अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं चूंडुनि जो ऐलान थींदे ई मुल्क में जेके सियासी पार्टियूं आहिनि उन्हनि जी सरगर्मियुनि जूं, किथे कॉर्नर गॾिजाणी जो सिलसिलो जारी आहे त किथे वरी जलसा कया पिया वञनि, पावर शो ॾेखारियो पियो वञे। नून लीग ऐं MQM जो जेको इलेक्शनी या चूंड इतिहाद आहे उन ते पिणु पीपल्स पार्टी पारां इहो चयो वियो आहे त इन तरह जा इतिहाद पीपल्स पार्टी जे लाइ हमेशह खां थींदा रहिया आहिनि। वाज़ रहे त नून लीग जे वफ़द अयाज़ सादिक ऐं साद रफ़ी जी अॻवानी में MQM अॻवाननि सां पिणु मुलाक़ात कई। इन हवाले सां पीर पगारे सां पिणु मुलाक़ात थी आहे। JUI ऐं ॿियनि क़ौम परस्त अॻवाननि सां पिणु मुलाक़ात कई वेंदी ऐं सिंध में पीपल्स पार्टी मुख़ालिफ़ जेको वोट बैंक आहे या उनखे वधीक मज़बूत पिणु कयो वेंदो। इन हवाले सां पीपल्स पार्टी सां तालुक़ रखंदड़ अॻूणे सूबाई वज़ीर शर्जील मेमण जो चवणु आहे त नून लीग कॾहिं बि इक़्तिदार में सिधे रस्ते सां नाहे आई ऐं नून लीग जेकॾहिं सिंध में मुक़ाबिलो करणु चाहे थी त पीपल्स पार्टी असल मुक़ाबिलो उन सां सेंट्रल पंजाब में कंदी। वाज़ रहे त जेका मुलाक़ात थी आहे नून लीग वफ़द ऐं MQM जी नज़रियाती ऐं सियासी इख़्तिलाफ़ या अलॻि अलॻि विजन रखण जे बावजूदि चूंड इतिहाद का नई ॻाल्हि न आहे, पर उन बावजूदि MQM जेके मुतालबा रखिया आहिनि उन में आइन में तरमीमनि जो जेको मुतालबो आहे उहो पिणु अहमियत जोॻो आहे। इन ते बि ॻाल्हि ॿोल थींदी। इन खां अलावा जमात इस्लामी जा MQM ते जेके एलिगेशन्स आहिनि उन्हनि ते प्रोग्राम में ॻाल्हि थींदी। हिन हवाले सां जिन महिमाननि मूंखे जॉइन कयो आहे हुनजो तारुफ़ कराईंदी हलां। MQM जे मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ अॻूणो मेंबर सिंध असेंबली अली ख़ुर्शीदी मूंसां गॾु आहे। अली साहब वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जॾहिं त जमात इस्लामी जो मौक़िफ़ ॾियण लाइ डॉक्टर उसामा रज़ी मूंखे ज्वाइन कयो आहे। डॉक्टर साहब आपको भी वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अली साहब क्या कहिएगा, सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद नून लीग और MQM एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं और बाकी पीर पगारा और JUI से भी राब्ते हुए हैं, क्या कहिएगा? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये जो आपने नून लीग और MQM के इत्तेहाद की बात की, मैं इसको थोड़ा एलेबोरेट कर दूं कि देखिए पाकिस्तान में और स्पेसिफिकली अगर मैं सूबा सिंध की मैं बात करूं तो सूबा सिंध में ये बात सब रोज़े रोशन की तरह है कि पिछले 15 साल सूबे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है वो हुकूमत बरसर इक़्तिदार है। अच्छा, बरसर इक़्तिदार होने की वजह से हुआ ये कि इनके पास तमाम वसाइल वसाइल होने के बावजूद इन 15 सालों में सूरत हाल ये है कि सूबे का सूबाई दारुल खिलाफा शहर कराची वो बहुत सारे मसाइलों की जद में घिरा हुआ है। आज सूरत हाल ये हो चुकी है शहर की कि ये शहर जो है वो 4 बुरे शहर ना रहने वाले शहरों में इनका शुमार होने लग गया है, शहर कराची का। मैं कश्मीर तक बात ले जाऊं तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, बहुत सारे स्कैंडल आ जाएंगे। किसी भी एक मिनिस्ट्री को उठा के देख लें कि यहाँ पे स्कैंडल आने लग जाते हैं। अभी निगरां हुकूमत चल रही है, निगरां हुकूमत में निगरां वजीर सेहत जो है वो रोबोट्स को लेकर एक तनाज़ा है जिसमें निगरां वजीर आला भी जो है वो चीज़ें सब लोगों के सामने आ रही हैं। तो कहने की बात इतनी सी है कि सूबाई जो हुकूमत जो पिछले 15 सालों से बरसर इक़्तिदार थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो अपनी बैड गवर्नेंस की वजह से हमें लगता है कि ये सूबा जो है, ये सूबे के लोग जो हैं उनको जो पाकिस्तान में जमहूरी सिस्टम चला था 2008 के बाद से, उसके समरात जो एक आम आवाम तक पहुंचने चाहिए थे वो उस अंदाज से नहीं पहुंच सके। मैं उसकी एक मिसाल इस तरह दे देता हूं कि 2010 में जब 18वीं तरमीम की गई तो NFC शेयर जो है उठा के सूबों में उसकी तकसीम का एक तरीकेकार, एक फार्मूला तय कर दिया गया। होना तो ये चाहिए था कि जब पैसे या जो माली वसाइल है जब वफाक से उठ के सूबों में आ गए तो उनको उसी अंदाज से डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट और फिर UC और तहसील और फिर वार्ड्स की सतह पे जाना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है सूबे में। अली साहब माफ कीजिएगा, आपको इंटरप्ट करूं। अली साहब माफ कीजिएगा, इन 15 सालों में जो आपने मिसाल दी, नो डाउट कि पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस बेड रही है, इस पे बात की जा सकती है, हमने की भी अपने प्रोग्राम्स में। आप भी तो मुख्तलिफ जो है अदवार में पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में बैठे रहे, उस वक्त आप लोगों को ख्याल नहीं आया कि ये जो तर्ज हुक्मरानी है पीपल्स पार्टी का ये बिल्कुल बेड गवर्नेंस जैसा है? मैं आप जिस टेन्योर का तस्करा कर रही हैं वो है सन 2008 से लेकर 2013 तक का। अच्छा, मैं अगर 13 से 23 की बात करूं, अगर मैं अभी आप वफाकी हुकूमत PDM के प्लेटफॉर्म पर भी तो MQM इत्तेहादी रही है, PDM के प्लेटफॉर्म पर भी 16 महीने MQM इत्तेहादी रही है। मेरी गुजारिश सुन लीजिए। जी 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 है कि ये दोनों बल्कि तीनों बड़ी सियासी जमातें जिसमें PTI है, जिसमें मुस्लिम लीग नवाज है और जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। भाई पीपल्स पार्टी के पास 10 साल तो थे ना, वो डिलीवर कर सकती थी ना, नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि लोग ऑल्टरनेट की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, PTI के पास भी तो 4 साढ़े 4 साल रहे, वो चीजें उस अंदाज से नहीं बन सकी। अच्छा, रही बात PDM की जो लास्ट जो 2022 में जो इत्तेहाद हुआ,
यकीनन हमने उसमें नवाज शरीफ और पीडीएम को सपोर्ट किया और हमारा इत्तेहाद जो था और एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम करने की कोशिश की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, बट वो अनफॉर्चुनेटली उस अंदाज से चीजें नहीं चल सकी। अगर वो चल रही होती तो शायद हम सूबाई सतह पर जो है वो इनके साथ हुकूमत में बैठे हुए होते, जो कि नहीं बैठे। इस मतलब ये है कि उनका जो माइंडसेट है वो बड़ा क्लियर है, वो डिलीवरी करने के, वो लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए उस अंदाज से तैयार नहीं है। जो आपने बात की पीडीएम की हुकूमत को लेकर, उसमें सबसे बड़ी कामयाबी जो है वो मैं अगर रिसेंट इन 1.5 सालों की मैं बताऊं तो वो मर्दमशुमारी में लगभग 73 लाख अफराद की बाजियाबी है। उसमें भी आप सबको पता है ये बात कि कराची से लेके कश्मीर तक, अगर मैं न्यूमरेटर्स की बात करूं, अगर मैं डीसीज की बात करूं जो कि डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन सेंसस को मॉनिटर कर रहे थे, तो क्या किया था उन्होंने इस शहर की आबादी जो कि प्रोविंशियल कैपिटल है सूबे का, उसको 1,30,000 पे लॉक कर दिया था। अगर हम वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं होते, अगर हमारा एक्सेस जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक नहीं होता, अगर हमारा एक्सेस जो है वो वजीर मनसूबाबंदी तक नहीं होता, तो पीपल्स पार्टी ने तो तय कर लिया था कि कराची की आबादी 1,30,00,000 पे लॉक कर देनी है। हुआ ये कि एमक्यूएम के एफर्ट्स की वजह से, एमक्यूएम की एक्सेसिबिलिटी की वजह से उसका फायदा ये हुआ कि आज कराची की आबादी जो है वो 2,03,00,000 पे पहुंच गई है। और इसमें एक ठीक, अली साहब इस पे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। आप पीटीआई का भी हिस्सा रहे हैं, मेरे साथ दूसरे गेस्ट हैं, अभी उनका मौक़िफ़ ले लेती हूँ, फिर इसी डिबेट को कंटिन्यू करेंगे। डॉक्टर उसामा साहब जमात इस्लामी से मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, नून लीग और एमक्यूएम का जो इत्तेहाद हुआ है, इस हवाले से क्या कहेंगे? जबकि एलिगेशंस आपने सुने कि पीपल्स पार्टी ने इन 10-15 सालों में कुछ नहीं किया था, जबकि एमक्यूएम वो जमात है जो मुख्तलिफ अदवार में, चाहे किसी भी पार्टी की हुकूमत हो, किसी न किसी हवाले से हुकूमत में शरीक रही है। क्या कहेंगे? जी देखिए, ये जिन सियासी नुकात के ऊपर इस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं जी, ये जो पूरा सियासी मंजरनामा है उसका एक पार्ट है। और सियासी मंजरनामा ये है कि हमारे मुल्क में आज़ादाना कोई जमहूरी अमल आगे नहीं बढ़ रहा है, बल्कि एक नया अरेंजमेंट है जो इस मुल्क में जो है वो पैदा किया जा रहा है। और उस नए अरेंजमेंट के तहत एक मुजरिम को शहजादों की तरह जो है वो इस मुल्क में लाया गया है। और ऐसा लग रहा है कि इस मुल्क में आइन और कानून की कोई हैसियत नहीं रह गई है और सिर्फ ये मुल्क ताकतवर शिकंजों के अंदर रहेगा। और इस मुल्क को जो है आज़ाद सियासी माहौल में आज़ादाना तरीके से इर्तिका का, एक जमहूरी इर्तिका जो किसी भी कौम का होता है, उसके मौके जो है वो मजदूद किए जा रहे हैं। और उसके नतीजे में अब ये हो रहा है कि ये बात कही जा रही है कि यहाँ पे सिंध में जो है वो नवाज शरीफ का और एमक्यूएम का अलायंस हो गया है। भाई, सिंध में नवाज शरीफ नाम की कोई चिड़िया पाई नहीं जाती। सिंध की जो पूरी सियासत है अंदरूने सिंध की, वो जागीरदारों के हाथ में है। वो पीपल्स पार्टी में चले जाएं तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन जाती है। उनको हकाकर अगर आप किसी और पार्टी में, आप उसका नाम इस वक्त नून लीग समझते हैं, तो आप उसको हका के नून लीग में ले जाएं, वो उसकी हुकूमत बन जाएगी। आप यहाँ पे जाम सादिक आ जाएंगे, यहाँ पे सरदार रहीम गुलाम अरबाब रहीम आ जाएंगे वगैरह वगैरह। इस किस्म की जो जोड़ तोड़ है, ये एक कोई नेचुरल, कोई फितरी जमहूरी इर्तिका नहीं है ये। और ये जो एमक्यूएम है, यानी जो कहा जा रहा है एमक्यूएम, तो ये बेसिकली कोई पार्टी नहीं है। ये ताकतवर लोगों का एक व्हीकल है, उनके हाथ में एक हथियार है। ये एमक्यूएम तो एक मतलब एमक्यूएम का टाइटल इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन बेसिकली ये एक अरेंजमेंट है, कम से कम लफ्जों में अगर आप बात करें तो। इसलिए हो सकता है कि अब ये किसी ने कहीं पे बैठ के ये डिजाइन हुआ हो, ये तय किया गया हो कि भाई 15 साल इनको मौका दे दिया गया है, और जो दूसरे लोग हैं उन्होंने कहा कि सरकार हम भी तो इतनी खिदमत करते रहते हैं, तो आप हमें भी मौका दें। 15 साल से जो है हमें मौका नहीं मिला। एमक्यूएम को तो खैर माशाल्लाह बहुत मौके मिले हैं, कभी गैप आता ही नहीं है। लेकिन ये है पूरा सियासी अरेंजमेंट। तो इसमें ये मैं नहीं, डॉक्टर साहब, अगर एमक्यूएम को इतने मौके मिले हैं जैसा कि आपने फरमाया, तो फिर एमक्यूएम की तनकीद बनती है? नहीं, एमक्यूएम को तो फेस सेविंग के लिए एक खास पोजीशन पे रखा गया है ना। एमक्यूएम तो मुसलसल हुकूमत में रहने वाली, ये एक व्हीकल है, मैंने आपसे अर्ज किया ना, एक औजार है, एक हथियार है जिसके जरिए जो है सियासत को कंट्रोल करने के लिए कोई इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बेसिकली ये कोई पार्टी नहीं है। इसको मैं एक सियासी कारकुन के तौर पे, इस मुल्क का कोई भी सियासी कारकुन इस चीज को, जिसको आज
एम कहा जाता है, ये कोई पार्टी नहीं है। हाँ, इनके नाम पर कोई अरेंजमेंट कर दिया जाएगा, जाहिर है तो हम कर दिया जाए, अब क्या कर सकते। इस मुल्क में तो लोग बेबस हैं। जमहूरियत जो है ना, इस मुल्क में जागीरदाराना जमहूरियत है। इस मुल्क में जमहूर की जमहूरियत नहीं है, इस मुल्क में अवाम की जमहूरियत नहीं है। इस मुल्क को आज़ादाना और एक सेहतमंद सियासी फजा में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला और ना अभी दिया जा रहा है, जबकि मुल्क तबाह हो गया है, अवाम तबाह और बर्बाद हो गए हैं। ठीक। मुल्क की कोई हैसियत नहीं रह गई है आलमी मंजरनामे में, रीजनल सियासत में। लेकिन अलमिया है, ये अलमिया है कि इस मुल्क को के साथ जो है ये हशर किया जा रहा है, जो मुल्क जो है वो इस्लाम के गलबे के लिए जो है इस दुनिया में हासिल किया गया था। ठीक। अली साहब, गुफ्तगू आपने सुनी। मुझे ये बताइएगा कि जो नवाज लीग के वफद अयाज सादिक और साद रफीक की जो आमद हुई और MQM रहनुमाओं से मुलाकात हुई, क्या मुतालबात रखे गए, क्या बातें, क्या नुकात तय हुए? जी अली साहब, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी, मेरा सवाल सुन लिया। मैं जी शॉर्ट रिबटल दे दूं और उसके बाद आपके आपके इस सवाल का मैं जवाब जी दूंगा। ये जो जमात इस्लामी की नुमाइंदगी कर रहे हैं साहब, वो जमहूरियत की ऐसी बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मतलब वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, लुक हुज टॉकिंग, मतलब मुशर्रफ पे निजामत या एंजॉय करने वाले लोग ये वाली बातें कर रहे हैं। बहरहाल, और ये सबसे पहले तो इनके इस बयान की मैं मजम्मत करूंगा जो ये कह रहे हैं कि मतलब शहरी सिंध की वाहिद नुमाइंदा जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और उनके कराची वालों के वोट की तस्दीक कर रहे हैं ये जमात इस्लामी के जो भी साहब बैठे हुए। ये हो गई पहली बात। अच्छा, अब दूसरी बात सुन लीजिए। ये जो बात कर रहे हैं पॉलिटिकल अरेंजमेंट की, देखिए मुस्लिम लीग नून का वफ्द हमारे पास आया था और इससे पहले हम उनके पास लाहौर में तशरीफ लेके गए थे। और पॉइंट बड़ा सिंपल सा है, इस जमहूरी निज़ाम के, इस जमहूरी अमल के और ख़ास तौर पे 18वीं तरमीम कि जिसमें तमाम पैसा, तमाम फाइनेंशियल अथॉरिटीज आके प्रोविंशियल साइड पे पार्क हो जाती हैं, CM हाउस में पार्क हो जाती हैं, उसको ट्रिकल डाउन करके थर्ड ईयर गवर्नमेंट को एम्पावर करने के लिए हमने प्रपोज किया है। हम ये समझते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत होगी। वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जिसमें स्ट्रेट ट्रांसफर हो वफाक से आने वाले मालियाती जो वसाइल हैं, उसमें न सिर्फ वो सूबों को तकसीम हो और उसी के साथ पैरेलल में डिवीजन और फिर डिस्ट्रिक्ट और फिर यूसी की सतह पर तकसीम किए जाए। ये है हमारी पहली आईनी हम जो डिमांड है, हम जो ड्राफ्ट हम जो प्रपोज कर रहे हैं उसमें ये इम्पोर्टेंट पार्ट सबसे अच्छा अली साहब, इसके लिए दूसरी किस में बात, तरमीम करनी पड़ेगी? कौन से आइन में तरमीम करनी पड़ेगी? लोकल गवर्नमेंट में तरमीम करनी पड़ेगी? कानून ठीक है ना? नहीं, ये तो आईनी तरफ रिक्वायर्ड है। ये जिस तरह एनएफसी के जो पैसे हैं उसमें 56% सूबों में जाता है। जी जब सूबों में जाता है तो वो 2010 के बाद सूबों का वजीर आला को एम्पावर तो कर देता है, वो पैसे वफाक से निकल के सूबों में तो आ जाते हैं, मगर वो सूबे का वजीर आला अब फाइनेंशियल अथॉरिटी अपने पास रखता है। और उसका हाल ये है, उसका अमली नमूना ये है कि शहर कराची का हाल आपके सामने है कि वो पैसा, वो फाइनेंशियल अथॉरिटीज, वो डिवीजन की सतह पे, वो डिस्ट्रिक्ट की सतह पे, वो यूसी की सतह पे वो फाइनेंशियल अथॉरिटी नहीं आ पाती। ये हो गई पहली बात। अच्छा, आईनी तरामीम की बात कर रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा जो डिपार्टमेंट, देखिए हमारी एक पिटिशन मौजूद है सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस गुलजार ने, जिसपे वो फैसला भी सुनाया था कि 140A की तशरीह की जो बात की गई थी, उस फैसले के में जितने भी डिपार्टमेंट दिए हुए, भाई जिस तरह सूबे और वफाक में डिपार्टमेंट्स क्लियर हैं कि कौन सा महकमा जो है वो वफाक चलाएगा, कौन सा महकमा सूबा चलाएगा, तो ये क्यों ना ये लोकल हुकूमतों के भी महकमे लिख दिए जाए आइन में, ताकि ये फड्डा ही खत्म हो जाए कि किसी भी शहर के मेयर के पास कितने वसाइल होने चाहिए, उसके पास कौन सा डिपार्टमेंट होने चाहिए। ये वो बुनियादी मसाइल हैं जो कराची से लेकर खैबर तक के तमाम शहरों, तमाम तहसील और तमाम अजला के लिए, तमाम यूसीओ के लिए MQM ने ये पॉइंट रखा है कि हम जो है वो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और ये कवानीन में तब्दीली चाहते हैं, ताकि एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है हम पूरे मुल्क में, ना सिर्फ कराची में, कराची तक कश्मीर, अगर मैं सिंध की बात करूं तो कराची से लेकर कश्मीर तक तमाम ही लोकल गवर्नमेंट के जो निज़ाम है उसको एम्पावर किया जा सके, उसको डिक्टेट नहीं करवाया जाए प्रोविंशियल गवर्नमेंट की साइड से। तीसरी बात वो ये कि जो हमारे पास जब ये बाउंडिंग्स रखना चाह रहे हैं हम कि जितनी भी, जब तक मकामी हुकूमतें इस सिस्टम में एक्टिव ना हो, आप कौमी और सूबाई असेंबली के इलेक्शंस पे ना जाएं, क्योंकि जब हम बात करते हैं जमहूरियत की
تو جمہوریت کی بنیادی نرسری جو ہے وہ ہے مقامی حکومتوں کا قیام. اس مقامی حکومتوں کو قیام کے بغیر یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹرز کی تعیناتی کر دی جاتی ہے سالوں سالوں, اور صوبائی حکومت کے آشرواد پہ رہتے ہیں کہ جب ان کا موڈ ہوگا تو وہ الیکشن کروا دیں گے. تو اس حجت کو بھی تمام کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ وہ قوانین اور آئینی ترامیم ہیں کہ جن کی امینڈمنٹ ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی بڑی سیاسی جماعت اس ملک میں جو زیادہ ووٹ لے کر آئے گی ان کے سامنے ہم یہ اپنا چارٹر رکھیں گے اور اس پہ ہی تمام ڈسکشن ہوگی. اسی ڈسکشن کو لے کے ہماری نون لیگ سے بات ہوئی ہے, اور نون لیگ ان پرنسپلی ایگری ہے ان تمام چیزوں پہ کہ ہم جو ہے جو ڈیمانڈ ایم کیو ایم کی جانب سے کی گئی ہے وہ جو ہے وہ لیجیٹمیٹ ہے, اور اس کو جو ہے لوکل گورنمنٹ کو امپاور کرنے کا واحد اور طریقہ یہی ہے کہ اس میں ہم آئینی کانسٹیٹیوشنل باؤنڈنگ کانسٹیٹیوشنل پروویژن دے دیں کہ جس میں تمام ہی لوگوں کو پتہ ہو کہ جس طرح صوبے اور وفاق میں چیزیں کلیئر ہیں اسی طرح پھر صوبے اور پھر نیچے ڈویژن اور پھر میئر اور سٹی ڈسٹرکٹ اور یو سی کی سطح پہ بھی تمام ڈپارٹمنٹ کانسٹیٹیوشنلی لکھ دیے جائیں گے تو آسانی رہے گی. تو یہ رونا بھی ختم ہو جائے گا کہ جی اختیارات کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں, مالی وسائل کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں. ٹھیک. اسامہ صاحب, گفتگو آپ نے سنی. لوکل گورنمنٹ کو امپاور کرنے کے لیے آئینی ترامیم کے حوالے سے کچھ مطالبات, کچھ نکات جو ایم کیو ایم پاکستان نے نون لیگ کے آگے رکھے کہ اگر حکومت بنتی ہے, نون لیگ کا وزیر اعظم ہوتا ہے, تو پھر ایم کیو ایم جو ہے یہ ترامیم آئینی حوالے سے صوبہ سندھ میں کرنا چاہ رہی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, میں نے تو آپ سے پہلے ہی عرض کیا کہ یہ تو ایک 2 نمبر ایم کیو ایم ہے. یہ تو پتہ نہیں کیا چیز ہے جس کا نام ایم کیو ایم رکھ دیا گیا ہے, اور یہ کسی اور کا ایسٹ ہے. یہ بیچارے تو اس قسم کی گفتگو کرتے رہتے ہیں, اور ان کے اوپر تو اتنے سوالات ڈیو ہیں. 25,000 لاشیں اس شہر میں گری ہیں صرف اس نام پر کہ ہم یہاں پہ مشرقی پاکستان سے اپنے محصورین کو لے کر آئیں گے, ہم کوٹا سسٹم ختم کروائیں گے, ہم یہاں پر نوجوانوں کو روزگار کا مسئلہ حل کرائیں گے. یہ ساری کہانیاں, یہ ساری بات لگتا ہے یہ تو کوئی چیز ہی نہیں تھی. اور اب جو ہے چلیں جی اب آگے بات کرتے ہیں. 30-35 سال سے حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, راج کر رہے ہیں, عیش کر رہے ہیں. سب نے اپنے اپنے لندن میں اور دبئی میں اور نیو یارک میں اور شکاگو میں نہ معلوم کس نے کہاں کہاں اپنی جو ہے وہ حویلیاں بنا لی ہیں, اپنی جائیدادیں بنا لی ہیں. کراچی اس 30-35 سال میں تباہ و برباد ہو گیا ہے. یہی وہ 3 عناصر ہیں, پیپلز پارٹی, نون لیگ اور ایم کے ایم. یہ وہ 3 عناصر ہیں کہ سیاسی عناصر ہیں جنہوں نے اس شہر کراچی کو, اس پورے سندھ کو تباہ و برباد کر دیا ہے. اس پورے صوبے کی تباہی اور بربادی میں ان تینوں کا سب سے بڑا ہاتھ ہے, سب سے بڑا کردار ہے. شہری سندھ کو تباہ کرنے کا سب سے بڑا صحرا اور یہ تمغہ جو ہے یہ ٹرافی ایم کیو ایم کے ہاتھ میں ہے. بقیہ پورے سندھ کی شہری اور سندھ کی مجموعی تباہی کا صحرا جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہے, صرف اس میں زیادہ, اور اس کے بعد نون لیگ کا نمبر آتا ہے. لہذا یہ تو کسی اور کے ہاتھ کے کھلونے ہیں, اور ان کے نئے خاکے میں رنگ بھرنے کے لیے اب یہ اس طرح کی چیز کی جا رہی ہے. پورا شہر کراچی اس وقت ایک طرف ہے, جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اور جماعت اسلامی نے سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں. جماعت اسلامی کا میئر منتخب ہوا ہے یہاں پر, لیکن اس حلق سے جو ہے, جمہوریت کے حلق سے جو ہے وہ میئرشپ چھینی گئی ہے. اور نتیجہ یعنی کیا, جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ایک ایسی جمہوریت کہ جس میں 9 لاکھ ووٹ ہار گئے اور 3 لاکھ ووٹ جیت گئے, جس میں جو ہے 102 سیٹیں ہار گئیں اور 72 سیٹیں جیت گئیں. یہ وہ عناصر ہیں کہ جو کٹ پتلی کا کردار ادا کرتے ہیں, اس پورے ڈیزائن میں رنگ بھرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور اس لیے آئندہ بھی جو ہے یہ اب نیا جال لائے پرانے شکاری. یہ جو ہے اب جمہوریت کی شکارگاہ میں یہ جو شکاریوں کے ہاتھ کے وہ مہرے ہیں کہ جن کے ذریعے اب نیا شکار کوئی نیا وہ بچھایا جا رہا ہے. اس لیے پورا شہر کراچی اس وقت بحیثیت مجموعی جماعت اسلامی کے مین اسٹریم شہر جماعت اسلامی کے ساتھ ہے. اور ایسا کوئی چیز نہ, اولاً تو یہ کیا طے ہو گیا کہ نواز شریف کی حکومت آ رہی ہے, یہ کس نے طے کر لیا, کہاں طے ہوا؟ یہ دھاندلی نہیں ہے, یہ جمہوریت ہے. یہ ان کے اوپر جتنے مقدمات تھے, جتنی ان کے حوالے سے باتیں تھیں, وہ سب ختم ہو گئیں. آپ کو پتا ہے وہ کیا ایجنڈا لے کر آئے ہیں یہاں پر؟ آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں سیاست اس وقت کس نہج کے اوپر ہو رہی ہے, کن ایشوز کے اوپر ہو رہی ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی سیاسی بنیادی ایشوز کیا ہیں, اس شہر کے بنیادی ایشوز کیا ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ اس شہر کراچی کی 3.5 کروڑ کی آبادی جو کمپرومائز ہوئی ہے ان سوداگروں کی وجہ سے, ان کراچی دشمن عناصر کی وجہ سے, ان جمہوریت دشمن عناصر کی وجہ سے, یہ جو ہے یہ سینے پہ مونگ ڈلنے کے لیے دوبارہ سے آتے ہیں. اور اس طرح سے, اس لیے
ठीक। पूरी दुनिया के अंदर एक नया मंजरनामा जनरेट हो रहा है। मशरिक़ वस्ता में ग्रेटर इसराइल की बात और यहाँ पर ग्रेटर भारत की बात, सिर्फ उस मंसूबे में रंग भरने के लिए लग ये रहा है कि ये पूरा सियासी नाटक जो है वो जनरेट किया जा रहा है और इसमें ये मोहरें हैं जो इस्तेमाल होंगे। इनकी तो इतनी बिसात नहीं है कि ये अपनी मर्जी से इलेक्शन में हिस्सा ले सकें, इलेक्शन से बाहर आ सकें। लिहाजा छोड़ें आप इसको। एमक्यूएम नाम की जो चीज थी वो कोई और है, वो किसी और की है। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। तो ये सूरत हाल है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ना इनका आइंदा कोई मुस्तकबिल है। मुस्तफा कमाल साहब को तो पता नहीं क्या क्या ख्वाब दिखा दिए गए थे, पूरे शहर में जूतियां चटखाते फिर रहे हैं वो। कल तक वो एमक्यूएम को क्या कह रहे थे, आज उसी टाइटल के नीचे बैठ। ये आजादी के साथ। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं ब्रेक पे जाने से पहले मैं अली साहब अगर आप मुझे 2 लाइन्स में जवाब दे दें जो डॉक्टर साहब ने गुफ्तगू की है, इसके बाद मैं ब्रेक पे जाऊंगी। जी, ये जमात इस्लामी कितनी मशहूर जमात है और इन्होंने कराची में इनके कितने वोटर एंड सपोर्टर हैं, मैं थोड़ा सा एक स्टैट पेश कर दूं, उसके बाद आप चले जाइएगा अपने इश्तिहारात पर। 2015 में जब मकामी हुकूमतों को इंतखाबात हुए थे तो जमात इस्लामी ने 2.5 लाख वोट लिए थे, आबादी थी 98 लाख। उस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान ने जो है वो 11 लाख वोट लिए थे। 2022 में जब बल्दियाती इंतखाबात होते हैं, 2022 में आबादी हो जाती है 1,60,00,000 और जमात इस्लामी का वोट जो है वो 4 लाख समथिंग होता है। इस स्टैट से सिर्फ अंदाजा कर लीजिए कि ये जमात इस्लामी कितनी पॉपुलर जमात है। ठीक है, ये अच्छा। दूसरी बात ये जो बात कर रहे हैं ना कि जी सबसे ज्यादा हमने वोट लिए, वो भाई 5% वोट पे आपकी जो है वो आपने वोट लिए सबने मिला जुला के, पीपल्स पार्टी भी और दीगर। एक तरफ ये क्लेम करते हैं कि हम सबसे मेजॉरिटी पार्टी है, मतलब वही जो खैरात में जो एमक्यूएम ने सियासी खैरात निकाली थी जिसपे जमात इस्लामी ने जो चेयरमैन के 200-300 वोटर से जो ये लोग जीते हैं। भाई अगर आपके पास मेजॉरिटी मौजूद है तो आपने मुर्तजा वहाब को मेयर क्यों बिठा के रखा हुआ है? मैं बता रहा हूँ इसलिए बिठा के रखा हुआ है क्यों इन्होंने ताली मारी हुई है, सारे हमारे रहेंगे। ये दोनों मिल 5% मैंडेट नहीं है इन दोनों जमातों के पास मिलकर, तो इनका बोलना, इनका एमक्यूएम, आपने इनसे सवाल किया आईनी कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट पे बात हो रही है, ये पहुंच गया इसराइल पे, तो इनके साथ मसला ऐसा है कि इनसे सवाल करा जाएगा गंदुम का, ये जवाब देंगे चना। ये भूखे एमक्यूएम में इतने पागल हो चुके हैं, इनको सवाल कुछ छोड़ देंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का, आप दोनों ने ज्वाइन किया। अली साहब आपका भी बहुत शुक्रिया और डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में गुफ्तगू एमक्यूएम जे मेंबर अली खुर्शीदी ऐं जमात इस्लामी सां तालुक़ रखंदड़ डॉक्टर उसामा रज़ी जी तव्हां ॿुधी। ॿिन्ही अॻुवाण जो हिकु ॿिए ते इल्ज़ाम चूंड इतिहाद नून लीग ऐं एमक्यूएम जे हवाले सां जेको थियो आहे उन में जमात इस्लामी जा एलिगेशन्स आहिनि त सिंध खे तबाह करण में एमक्यूएम जो बि किरदारु आहे ऐं नून लीग जे हवाले सां हुनजो चवणु हो त नून लीग खे कंहिं चई छॾियो आहे त हिकिड़ो जेको सज़ा याफ़्ता माण्हू आहे उहो ईंदड़ मुल्क जो वज़ीर आज़म थींदो, जॾहिं त एमक्यूएम जो चवणु आहे त जमात इस्लामी हिकिड़ी नाकाम पार्टी आहे। प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं। वक़्तु थियो आहे मुख़्तसिर वक़फ़े जो, वठूं था वक़फ़ो। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं। चूंड इतिहाद, सियासी मुलाक़ातनि, इख़्तिलाफ़नि, इन समूरी सूरतहाल ते ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे नून लीग जो मौक़िफ़ ॾियण लाइ अॻूणी मेंबर सिंध असेंबली सोरठ थेबो जॉइन कयो आहे। सोरठ भलीकार, तव्हां प्रोग्राम में जॉइन कयो। सोरठ छा चवंदो हिन वक़्तु नून लीग ऐं एमक्यूएम जो जेको चूंड इतिहाद आहे, नज़रियाती सियासी इख़्तिलाफ़ बि ख़तम थी विया ऐं एमक्यूएम सां नून लीग जो इतिहाद, अयाज़ सादिक ऐं साद रफ़ीक जी अॻुवाणी में ॻाल्हियूं मुलाक़ातूं, छा तइ थियो आहे? महिरबानी सभिन, ॻाल्हि इहा आहे त जॾहिं इलेक्शन थींदी आहे तॾहिं इतिहाद बि जुड़ंदा आहिनि। इहो इतिहाद रुॻो असां कोन कयो आहे जी, इतिहाद सभिनी पार्टियुनि कयो आहे, पीपल्स पार्टी कयो आहे, उन वक़्तु कयो आहे जॾहिं इहा पार्टी उन वक़्त में तमामु घणो जेको आहे सो उन नज़रिए सां ॾिठी वेंदी हुई जेका तव्हांखे ख़बर आहे। पर असां जेकॾहिं इतिहाद कयो त उन में मियां साहिब जो इहो ई मौक़िफ़ रहियो। हुकूमत में हूंदा हुआ पर कराची में पोइ ऑपरेशन मियां साहिब करायो, पोइ बि मियां साहिब ऑपरेशन करायो या अमन अमान करायो। हुन कॾहिं बि इतिहाद जेको आहे सो मुल्क जे मुफ़ादनि या आवाम जे मुफ़ादनि जे ख़िलाफ़ कॾहिं बि न कयो। इतिहाद इलेक्शन ई आहे, उहो तंज़ीमुनि सां पार्टियुनि सां थींदो रहंदो आहे। तो
तो इताद करण में इन में कहिड़ी जेको आहे सो अरबा ख़ता आहे या कहिड़े ग़लति ॻाल्हि आहे कि कहिड़ो ग़लति कमु थियो इताद थिए पियो इताद रुकनि पिया हू सम्झनि पिया त नून लीग जो जेको आहे सो हिन वक़्तु जेको नज़रियो आहे जेको मौक़ुफ़ आहे जेको मुस्लिम जेको आवाम सम्झे थो त मुस्लिम लीग नून हुकूमत में ईंदी नवाज़ शरीफ़ साहिबु हुकूमत में ईंदो त हिन मुल्क जी बहितरी थींदी हिन मुल्क में तरक़ी ईंदी हिन मुल्क में अमन ईंदो ज़ाहिर आहे इत्तेहादी बि बहितर सम्झी ओॾा ई लाड़ो करे रहिया आहिनि। अच्छा सोरठ नून लीग जी जेका सियासत आहे नज़रियाती हवाले सां उहो तमामु घणो मुंझियल रही आहे ख़ासि करे सिंध जे इशूज़ जे हवाले सां वधीक सूबा ठाहिण जे हवाले सां या वधीक यूनिट्स ठाहिण जे हवाले सां इन ते बि सिंध वासियुनि खे तमामु घणा इख़्तिलाफ़ रहिया आहिनि। अगरि नून लीग सिंध में कामयाबी चाहे थी या सिंध जे जो वोट बैंक चाहे थी त तव्हां नथा सम्झो त MQM जी सियासत सां सिंध में सदाईं इख़्तिलाफ़ रहियो आहे ऐं जेका मुलाक़ात थी आहे उन में आइनी में तरमीम जे हवाले सां बि ॻाल्हियूं थियूं आहिनि। ॾिसो ॻाल्हि हीअं आहे त सभिनि इतिहाद जॾहिं पीपल्स पार्टी जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 9-0 वञे पियो उन वक़्त में जॾहिं MQM दहशत पार्टी तौर सुञाती वेंदी हुई इतिहाद उन्हनि सिंधी टोपी पाराए ज़रदारी साहब बि कया इतिहाद सभिनी कया पर नवाज़ शरीफ़ जॾहिं बि इतिहाद कया मां तव्हांखे चयो त तव्हां अलाए कीअं था चओ त नज़रियाती इख़्तिलाफ़ आहिनि नवाज़ शरीफ़ जी हुकूमत में MQM रही आहे पर नवाज़ शरीफ़ कराची में ऑपरेशन करायो आहे अमन करायो आहे जॾहिं जॾहिं सिंध में अमन थियो आहे त उहो नवाज़ शरीफ़ साहिब ई करायो आहे उनजे बदौलत थियो आहे उहा उनजी हुकूमत में ई थियो आहे त ईअं कोन्हे को त नवाज़ शरीफ़ जो जेको नज़रिए में या उन जे उसूल में या उनजे जेको उहो ॻाल्हाए थो उन में फ़र्क़ु आहे बिल्कुलु जेकी ॻाल्हि आहे उहा ई कंदो आहे कानूनी जी मूंखे न आहे ख़बर कहिड़ी कानून साज़ी थींदी कानून साज़ी थींदियूं रहंदियूं आहिनि कहिड़ी कानून साज़ी थींदी इहा त तव्हां मूंखे ॿुधायो त सही त कहिड़ी कानून साज़ी ते जेको आहे सो असांजो लोकल गवर्नमेंट खे एम्पावर करण जे हवाले सां आइन में तरमीम जे हवाले सां कुझु देरि पहिरीं मुंहिंजी अली ख़ुर्शीदी MQM जे अॻूणे MP सां ॻाल्हि ॿोल थी हुननि चवणो त असां कुझु मुतालबा कुझु ॻाल्हियूं रखियूं आहिनि जिन ते असांखे तहफ़ुज़ात आहिनि ऐं नून लीग असां सां एग्री कयो आहे। ॾिसो तहफ़ुज़ात सभिनी खे हूंदा आहिनि न जेके बि पार्टियूं ईंदियूं आहिनि इवन इंडिविजुअल माण्हू ईंदा आहिनि उन्हनि खे बि हूंदा आहिनि ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि पर ॻाल्हियूं उसूलनि जे बुनियाद ते हूंदियूं न ईअं त हाणे सभु शयूं कोन्हनि के त केरु जेकॾहिं तहफ़ुज़ात करे थो या जेकॾहिं को मुतालबो करे थो त उहे सभु शयूं थींदियूं इताद आहे इलेक्शन इताद आहे ही को हू नज़रियनि जो इताद कोन्हे को ही को ॿियो इताद कोन्हे को ही इलेक्शन इताद आहे उन इलेक्शन इताद हिसाब सां थींदी जॾहिं बि का कानून साज़ी थी त यकीन कयो तॾहिं बि सिंध या पाकिस्तान मुल्क जे ख़िलाफ़ जेको आहे सो को अहिड़ो कानून कोन ठहंदो घटि में घटि नून लीग जो। ठीकु अच्छा सोरठ इहो ॿुधायो त GDA ऐं JUI सां ॻाल्हियुनि जे हवाले सां छा सूरत हाल आहे सिंध में PP मुख़ालिफ़ इतिहाद में नून लीग ॿियनि कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि पार्टियुनि सां क़ौम परस्तनि सां बि ॻाल्हि ॿोल थींदी? मां सम्झां थी त सभिनी ज़रूरनि सां थियणु खपे GDA सां बि थियणु खपे क़ौम परस्तनि सां बि थियणु खपे इंडिविजुअल माण्हू सां बि थियणु खपे पीर पगार सां त ॻाल्हियूं थियूं आहिनि उहा त तव्हांखे ख़बर आहे पीर पगार सां ॻाल्हियूं थियूं आहिनि बाक़ी ॿियनि सां बिल्कुलु मां सम्झां थी त थियणु खपे ॻाल्हि PP मुखालफ़त कान्हे ॻाल्हि हीअं आहे त 15 साल हुकूमतूं कंदड़नि जो जेको रिज़ल्ट आहे उहो क़ौम जे आॾो आहे ऐं असुलु ॻाल्हि इहा आहे त हाणे इहे शयूं हुजणु खपनि त चेंज अचे माण्हुनि खे ख़बर त पए त भई कमु करण वारो केरु आहे इहा त ख़बर आहे त माण्हुनि खे कमु केरु कंदो आहे तरक़ी केरु ॾींदो आहे अमन केरु ॾींदो आहे इहा शइ त हुजणु खपे हाणे मुसलसिल 15 साल माण्हुनि जेको आहे सो हुकूमतूं ॾिठियूं आहिनि उनजो रिज़ल्ट तव्हां सभिनी जे आॾो आहे पूरी क़ौम जे आॾो आहे सिंध जे अवाम जे आॾो आहे उहो तव्हां सॼो ॾिठो पिए त छा थियो आहे छा न थियो आहे कहिड़ी तरक़ी थी आहे कहिड़ो छा थियो केतिरो अमन थियो केतिरो जेको आहे सो नियाणियुनि जो तहफ़ुज़ थियो केतिरो ॿारनि जो तहफ़ुज़ थियो केतिरो अक़लियत जो तहफ़ुज़ थियो इहे शयूं त तव्हां सभिनी असां सभिनी खे आॾो आहिनि। अच्छा सोरठ पीपल्स पार्टी जो चवणु आहे त असल मुक़ाबिलो सिंध में न थींदो अॻूणे सदर आसिफ ज़रदारी चयो आहे त हू सिंध में जेको इतिहाद थियो आहे पीपल्स पार्टी जे मुख़ालिफ़ जेके जिन पार्टियुनि चूंड इतिहाद कयो आहे उन्हनि खे भलीकार चए थो पर असल मुक़ाबिलो सेंट्रल पंजाब में थींदो। ॾिसो असां कंहिंखे इहो त कोन था रोके सघूं त किथे किथे मुक़ाबिलो न कयो भले
मुक़ाबिलो कनि, जंहिंखे जेतिरी जेको आहे अवाम में भरोसो अचे मुक़ाबिलो कनि, पर उहा क़ौम बि त सॼो ॾिसे पई। हलो आवाज़ अचे जी थो? जी जी बिल्कुलु आवाज़ अचे पियो। उहा क़ौम ॾिसे पई त इन्हनि जो जेकॾहिं मुक़ाबिलो इन बुनियाद ते आहे त असां लाहौर खे कराची ठाहींदासीं, इन्हनि खे इहो ई आहे त फैसलाबाद खे हैदराबाद ठाहींदासीं, त पोइ मुक़ाबले जो बि त सभिनी खे रिज़ल्ट जी अॻुवाड़ी ख़बर आहे। अच्छा सोरठ, तंज़ीमी हवाले सां जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त सिंध में नून लीग जी जेका तंज़ीम साज़ी आहे या वोट बैंक आहे, नून लीग केतिरा ई दफ़ा एंट्री ॾियण जी कोशिशि कई आहे पर उहो रिस्पॉन्स न मिली सघियो आहे। हिन वक़्तु जेका बशीर मेमण साहब खे जेका ज़िम्मेवारी ॾिनी आहे तंज़ीमी हवाले सां जेके राब्ता कया पिया वञनि, तव्हां सम्झो था त इन सां फ़र्क़ु पवंदो सिंध में? हा, मां सम्झां थी त बिल्कुलु फ़र्क़ु पवंदो, छो त हिन वक़्तु हिकिड़ी नई क़यादत आई आहे त हिकिड़ो नओं जज़्बो बि आहे ऐं नई उमीदूं बि जेको आहे वापसि अची वियूं आहिनि, त उन जे करे जेको आहे सो मां सम्झां थी त वॾो फ़र्क़ु पवंदो, बिल्कुलु पवंदो। वॾी महिरबानी सोरठ थेबो साहिबा, तव्हां पंहिंजो मौक़िफ़ ॾियण लाइ असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। नाज़रीन, नून लीग जो मौक़िफ़ ॾियण लाइ सोरठ थेबो सां गॾु हुननि जो चवणु हो त चूंड इतिहाद थींदा रहंदा आहिनि। गुज़िरियल 15 साल जेकॾहिं सिंध में पीपुल्स पार्टी जी हुकूमत हुई त कराची खां कश्मीर ताईं सिंध जेका सूरत हाल आहे उनखे ॾिसिजे त पीपुल्स पार्टी जी हुकूमत जेका आहे ख़ुदि हिकिड़ो सवालिया निशान बणिजी वञे थी। सोरठ थेबो इहो बि चवणो हो त नई जेका क़यादत ज़िम्मेवारियूं ॾिनियूं आहिनि तंज़ीमी हवाले सां त उहा ज़रूरु सिंध में हिकिड़ो सुठो न रुगो कमु थी सघंदो बल्कि माण्हुनि खे हिकिड़ी पीपुल्स पार्टी जे अल्टरनेट हिकिड़ी नेमुल बदल जमात जेका आहे उहा नून लीग जी सूरत में नज़र ईंदी। अॼोके प्रोग्राम जो वक़्तु पिण ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहिद।